राजकारण बाजूला ठेवून प्रत्येकाने देशाला संपूर्णपणे पाठिंबा असेल। आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत जिथपास आपले पर्यटकांचा जीव गेलेला आहे आणि यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आपण माँ होने के नाते अगर अपनी औलाद अगर एक माँ खो देती है तो वो जो दर्द है वो हर एक बहन में, महिला में उसे वो दर्द महसूस होता है। और ये जो हादसा हुआ है कश्मीर में, ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम इतने महफूज रहते हैं, हमें इतना ये बोला जाता है कि आपके हिंदुस्तान में हम हैं, हम सहायता कर दें, हम हर चीज में हम जो है हम आपके साथ में हैं, तो इस चीज के ऊपर आज कितने दिन हो गए हैं, क्यों इस चीज के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? आज अगर छोटी सी चीज अगर कोई गली में हो जाती है तो उसपे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है अब तक, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पे एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इंडियन आर्मी के पास ताकत नहीं है? क्या ये इनके जो फोर्सेस है ये रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है? तो हमें क्या और 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा कि जब लोग शांत हो जाएंगे और उसके बाद में जब ये मुद्दा पूरा क्लोज हो जाएगा उसके बाद में कुछ चीज एक्शन ली जाएगी? तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जो है इस बात पर ओपनली बात करे और इस चीज पे एक्शन ले। जब आज इस वक्त कांग्रेस भी साथ है, वो क्या चाहती थी कि कांग्रेस बोल दे कि हिंदू मुसलमान बोल के फसाद हो जाए, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेसी होके भी, एक आम आदमी इंसान होके भी, कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर है, हर जात, हर धर्म का, हर पंथ का व्यक्ति यहाँ पर रहता है। मेरा भाईंदर में एक पूरा देश मेरा भाईंदर में बसता है। यहाँ का एक भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारा कोई आदमी आतंकवादी हल्ले में अपनी जान गंवाए। 22 तारीख को जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था और हमारे भाइयों ने जान गंवाई, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है ये भी हमको कभी कभी सोचना, हम मजबूर हो जाते हैं सोचने के कि इस परिस्थिति के जिम्मेदार कौन है। तो इस परिस्थिति के जिम्मेदार हमारी यहाँ की सरकार, हमारा यहाँ का गोदी मीडिया, और उन्होंने जो फैलाए हुए झूठ और द्वेष, हिंदू मुस्लिम का द्वेष, ये सब इस चीज के लिए, इस माहौल के लिए जिम्मेदार है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, यह हादसा तो हो चुका है, लेकिन इस हादसे के बाद सरकार जो कदम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लेगी, उसमें पूरा देश, पूरी कांग्रेस उनके साथ में रहेगी और उनको हर चीज में साथ देगी। इतना मैं यहाँ पे इस वक्त कहना चाहता हूँ। और हम जो लोग हताहत हुए हैं, जिन लोगों का जान चली गई है, जान गंवानी पड़ी है, उन सब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक साथ आने की बात, पूरा देश खड़ा है, सब एक साथ में है, लेकिन बावजूद इसके धर्मों के बीच में विष फैलाया जा रहा है। इस तरीके की मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी। देखो, ये सरकार का पिछले 10 साल से यही काम रहा है। सरकार इससे बाज नहीं आ रही है, लेकिन इस चीज पे हम फिलहाल नहीं जाएंगे। देश की जनता हो, देश के लोग हो, देश का सर्वसामान्य व्यक्ति के दिल में आज बहुत सा कंफ्यूजन है, परेशान है, वो हर चीज से परेशान है। लेकिन कुछ भी हो जाए, देश का व्यक्ति एक साथ है, देश का आम आदमी एक साथ एकजुट है, जो चाहता है कि हमारी सरकारें, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी पाकिस्तान को सबक सिखाए। राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि जो सरकार सत्ता में है वो पाकिस्तान को सबक सिखाए, और उसके लिए जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। सरकार ने इस बात की पुष्टि अभी तक की नहीं है। और जो बाकी के भी वीडियो चल रहे हैं, जो कश्मीर में जो लोग जो फंसे थे, उनको जिस तरह से वहां के मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने मदद की है, अपनी पीठ पर बिठाकर जख्मियों को अस्पताल तक पहुंचाया, अपने घरों तक, अपने होटल तक पहुंचाया, उनको खाना दिया, पानी दिया, उनकी सेवा की, ये देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत वहां हुई होगी। आतंकवादी हमला हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। समाज को बांटने की जो कोशिश जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है, उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। सोशल मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना चाहिए, और मैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जहर ना फैलाए, बल्कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज इस देश को है और अभी है। मूल जड़ नफरत है। पिछले अगर आप कितने भी सालों का अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में यही दिखाया गया है कि जहां पर नफरत फैली है वहां पर आतंकवाद हुआ है। पिछले 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है वो भी इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है।
नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी आधार के ऊपर हो। और उसी का एक उदाहरण हमें यहाँ पर कश्मीर में देखने मिला। उनका मकसद था देश के अंदर का माहौल बिगाड़ना, और हमारे नेता जो है यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल कर रहे हैं वो इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले हम लोग सरहद पे आतंकवाद से लड़ते थे, और अब जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर देश के अंदर भी हमें इसी तरीके के माहौल का आगे जाके सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुरक्षा को लेकर कुछ चूक हो रही है। सुरक्षा को लेकर अगर इससे बड़ी चूक का अगर उदाहरण अगर कोई होगा तो मुझे बता दीजिए। 2000 पर्यटक किसी स्थान के ऊपर वहां पर घूमने जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 7 लाख से ज्यादा फौज वहां पर उपलब्ध होने के बावजूद पिछले 3 साल के अंदर एक तो उन्होंने कोई भी भर्ती नहीं की। कोविड के बाद से नई मिलिट्री के अंदर भर्ती होना बंद हो गई थी। उसके बाद में 1-2000 लोग जहाँ पर पर्यटन घूम रहे हैं वहां पर मदद पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है। इससे बड़ी अगर सुरक्षा में चूक अगर कोई होगी तो ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि वहां पर मदद क्यों नहीं पहुंची गई। क्या ये जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाकर शहर के अंदर देश के अंदर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? इसका जवाब सरकार को अब आके देना पड़ेगा। मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, वहां से रिटर्न आ गए, अमित शाह को कश्मीर भेज दिया, अमित शाह वहां पर कश्मीर चले गए, मोदी जी लेकिन बिहार पहुंच गए चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या मोदी जी को जरूरत नहीं था कि कश्मीर में जाकर वहां के जो पीड़ित है उनसे जाकर मिले, उनको सांत्वना दे, देश की मीडिया के सामने आकर एक बार सवालों का जवाब दे कि आतंकवादी घटना फिर से क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रियों को आगे खड़ा कर दिया, क्या सुरक्षा में चूक हो गई? उनसे कोई चूक नहीं हुई है, वो अगर जिम्मेदार नहीं है। नोटबंदी करके आपने कहा कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आपने उसका 370 हटा के कहा कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अब आप फिर कहेंगे कि हम यहाँ पर अभी कुछ कार्रवाई करके छोटा सा आपने फिर कमर तोड़ दी। अप्रैल 8 को अमित शाह जी वहां पर गए थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर पर्यटन बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में आतंकवाद की कमर तोड़ी, और उसी के 10 दिन बाद यहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो अमित शाह जी कब तक देश को गुमराह करेंगे? एक गृह मंत्री होने के नाते क्या उनकी इतनी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती है कि वो राजीनामा तो दे और उचित लोगों के ऊपर कार्रवाई करे कि आईबी सीबीआई वहां पर इंटेलिजेंस फोर्स कर क्या रही है? इसका जवाब आज सरकार को देना चाहिए। ये आज वक्त कैसा है, बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बहरे रखना, ये हम बचपन से सीखते आए। लेकिन अभी सही समय है कि ये लाइन को तुम फॉलो करो, क्योंकि अभी कैसा हो गया है, फिलहाल धर्म का राजकारण हो गया है, धर्म की राजनीति हो गई है। और जहाँ पे नक्सलवादियों ने, आतंकवादियों ने इन लोगों को मारा है, हमारे भाई और बहनों को, तो वो मुद्दा साइड में रख के इस पे गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, वो है धर्म की पॉलिटिक्स। और मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये धर्म की पॉलिटिक्स बाजू में रख के एक इंसान के नाते सबने सोचना चाहिए, और ये ऐसे गंदे मैसेज सबने फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्म, हम लोग धर्म लेके पैदा नहीं होते, हम लोग इंसान बन के पैदा होते हैं। और एक माँ के जरिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हर एक माँ की दिल की यही बात रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म कभी भी नहीं देखती है, कोई भी माँ धर्म नहीं देखती है। और ना तो अपने बच्चों को ये सिखाती है, वो बच्चों को सिखाती है, अच्छी तालीम रखती है, अच्छे बच्चों को संस्कार डालती है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा सर, कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे गंदे मैसेज वायरल मत करिए जिससे आतंक और फैले।